हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा लेके आ गए हैं और एक रिवीजन सीरीज के सेकंड लेक्चर में, जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में ग्रोथ मॉडल्स कवर किए थे फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज उसी चैप्टर का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, गारंटी से 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है। गारंटी है भाई, सवाल आते हैं और आते रहेंगे। मैंने कैसे किया है, मैंने इस पार्ट में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और अमेंसिलिज्म और कमेंसिलिज्म जो दो छोटे टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हैं। फिर अगले लेक्चर में मैं सपोज म्यूचुअलिज्म करवाऊंगा, उसके अगले कंपटीशन। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे जिससे आपकी रिवीजन स्मूथली चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं सर, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। हमने एनसीईआरटी में देखा यार, कौन से भी स्पीशीज आइसोलेटेड रह नहीं सकती। तुम कहोगे सर प्लांट्स आइसोलेटेड तो रह सकते हैं, कैसे भाई? प्लांट उसका खाना खुद बनाता है, लेकिन उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन कौन फिक्स करके देता है? बैक्टीरिया जो सॉइल में पाया जाता है। मतलब प्लांट्स भी एसोसिएशन में रहता है। ह्यूमंस को भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। ह्यूमंस अकेले खाना कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फंजा हेटेरोट्रॉफ्स, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए आइसोलेशन में कोई भी स्पीशीज नहीं पाई जाती। इसलिए ये इंटरैक्शंस करते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये इंटरैक्शंस कैसे हो सकते हैं वो देखने को यहां पे मिलता है। म्यूचुअलिज्म, अगर दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। कंपटीशन, अगर दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी हार्म कर रहे हैं एक दूसरे को। प्रीडेशन, यानी एक स्पीशीज का फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीशीज का नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म, पैरासाइट का फायदा हो रहा है, होस्ट का नुकसान हो रहा है। कमेंसिलिज्म, एक का फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज न्यूट्रल है दूसरा वाला। अमेंसिलिज्म, एक का घाटा हो रहा है, यानी एक डेट्रीमेंटल है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो न्यूट्रल है। यहां पे एक एनसीईआरटी की तगड़ी लाइन है जहां पे बोर्ड्स की नजर जा सकती है कि पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और कमेंसिलिज्म में स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली एसोसिएटेड। ये एक अच्छी लाइन कही है, इस लाइन को आप दिमाग में फिट रखिए। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसिलिज्म में द स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली एसोसिएटेड। हाँ सर, हम आज से इस लाइन को ध्यान रखेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया सर, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस कैसे कैसे होते हैं। इन सबको अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन दिस रिवीजन सीरीज। पहले स्टार्ट करते हैं सर अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म मैंने कहा -0 रिलेशनशिप है, एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं हो रहा। यहां पे मैंने पेनिसिलियम नोटिटम, जो एक हमारे पास फंजा है, पेनिसिलियम नोटिटम, वो एक केमिकल रिलीज करता है पेनिसिलिन। उसकी प्रॉपर्टी है कि इट रिलीजेस या प्रोड्यूसेस केमिकल कॉल्ड पेनिसिलिन, लेकिन उसके कांटेक्ट में अगर बैक्टीरिया आ जाता है तो वो मर जाता है। मतलब एक प्लेट में मैंने पेनिसिलियम का मोल्ड लिया, नोटिटम, तो मैंने देखा यार यहां पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, बैक्टीरिया हार्म हो रहा है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि पेनिसिलियम का कुछ फायदा हो रहा है, पेनिसिलियम नोटिटम का कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, पेनिसिलियम नोटिटम का काम ही है कि वो पेनिसिलिन रिलीज करता है, यानी उसका कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बेचारे बैक्टीरिया की मौत हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यार तेरा नुकसान हो रहा है। इसी को हम अमेंसिलिज्म के नाम से जानते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन अमेंसिलिज्म। ये बोर्ड वाला क्या कर सकता है सर? बोर्ड वाले चालाकी कर सकते हैं। आपको सिर्फ रिलेशन ध्यान में रखना है सर, -0 रिलेशनशिप होना चाहिए, अमेंसिलिज्म करके आ जाएगी। बोर्ड वाला कुछ भी चालाकी करे, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही टाइप का एग्जाम्पल कुछ बनाएगा, लेकिन आपको बस ये चीजें याद रखनी है। कमेंसिलिज्म पे सवाल बनने के चांसेस बहुत अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि इसके 4 हमारे पास खूबसूरत एग्जाम्पल है। ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो फॉर सपोर्ट।
ऑर्किड एक छोटा सा प्लांट है, वो बड़े विशाल मैंगो पे ग्रो करता है एज एन एपीफाइट, नॉट एज अ पैरासाइट, एज एन एपीफाइट। एपीफाइट मतलब सपोर्ट के लिए, वो प्लांट के बस ऊपर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंगो का कुछ फायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। वेयरएज ऑर्किड का फायदा हो रहा है सर, ऑर्किड को सपोर्ट मिल रहा है। ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। बर्नैकल सिटिंग ऑन व्हेल, एक विशाल ब्लू व्हेल पे के पीठ के ऊपर बर्नैकल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं। बर्नैकल्स का फायदा हो रहा है, लेकिन वेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बर्नैकल्स का कैसा फायदा हो रहा है, उससे सिटिंग के लिए जगह मिल रही है, बर्नैकल्स का फायदा हो रहा है। कैटल इग्रेट, ये मुझे लग रहा है सवाल एक्सप्लेन के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कैटल एग्रेट, फ्लाइंग बिहाइंड कैटल। आपने जो भी रूरल एरियाज में, आप स्टूडेंट्स में से जो भी रूरल एरियाज में आपको ये साइट या आपके आंखों के सामने ये झलक आया होगा कि छोटी सी चिड़िया कैटल को फॉलो कर रही है। इसका मेन रीजन क्या है? जैसे ही कैटल चलते हैं, जैसे ही काऊ या बफेलो चलते हैं, तो जो अंदर ग्रास होती है वो दब जाती है। हाँ गुरुजी, अंदर की ग्रास दबेगी क्योंकि कैटल का वजन है, वो ग्रास दबेगी। और दबने के बाद जो इंसेक्ट्स फ्लश आउट होंगे, जो ग्रास के अंदर इंसेक्ट्स है भाई, वो फ्लश आउट होंगे और पीछे से ये कैटल एग्रेट इंसेक्ट्स खा लेगा। यानी कैटल एग्रेट का फायदा है। कैसे सर उसको खाना मिल रहा है? कैटल का कुछ फायदा है क्या? क्या काऊ का कुछ फायदा हो रहा है? क्या काऊ का कुछ नुकसान है? नहीं, काऊ का काम है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन कैटल एग्रेट का फायदा हो रहा है क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लाउन फिश लिविंग विथ सी एनिमोन। सी एनिमोन, अगर किसको याद है 11th कक्षा, तो सी एनिमोन निडेरिया फाइलम को बिलोंग करता है। तो निडेरिया फाइलम की खास बात है, इनके पास स्टिंजिंग टेंटेकल्स होते हैं। इनके पास कैप्सूल में नेमेटोसिस्ट पाया जाता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इनके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स पाए जाते हैं। इस टेंटेकल्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत टॉक्सिक केमिकल इसके पास होता है। तो सर क्लाउन फिश को कैसे फायदा हो रहा है? क्लाउन फिश एक छोटी सी प्यारी सी मछली है, ये इसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, तो ये सी एनिमोन के पास जाती है। सी एनिमोन भाई बड़े भैया है, वो ताकतवर है। सी एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स है, जो भी परेशान कर रहा है भाई, उसका काम ही है सबको मारना। तो वो क्लाउन फिश की मदद कर देता है, सबको मार देता है क्योंकि उसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स है। क्या सी एनिमोन का कुछ फायदा हो रहा है क्लाउन फिश से? नहीं सर, क्लाउन फिश तो बचने के लिए बस आई है। सी एनिमोन का काम ही है कि वो दूसरों को मारे, अपने टेंटेकल्स का यूज करे। क्लाउन फिश को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गई भाई, क्लाउन फिश को गुंडों से प्रोटेक्शन मिल गई, यानी क्लाउन फिश का फायदा हो रहा है। लेकिन सी एनिमोन जो बड़े भैया वो वैसे के वैसे ही। तो ये कमेंसलिज्म के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। उसमें सी वाला एग्जाम्पल, कैटल एग्रेट वाला एग्जाम्पल आप जरूर सारे ही पढ़ना, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जरूर पूछा जा सकता है। तो भाई ये भी मैंने करवा दिया है आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का पार्ट ए बोल सकते हो, जहां पे मैंने अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म कुछ 8 मिनट में कवर करवाया है। जल्दी से रिवाइज करते हैं सर। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस यानी कोई भी स्पीशीज आइसोलेशन में रह नहीं सकती, वो इंटरैक्ट करेगी। इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। बोल दिया था कि गलती से, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, नॉट कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कंपटीशन बोला होगा, कंपटीशन नहीं, इंटरैक्शन करते हैं। ये इंटरैक्शन कैसे हो सकता है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है म्यूचुअलिज्म के केस में, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है कंपटीशन के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है पैरासिटिज्म के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है प्रीडेशन के केस में, नेगेटिव 0 हो सकता है अमेंसलिज्म के केस में, पॉजिटिव 0 हो सकता है कमेंसलिज्म के केस में। एनसीईआरटी में क्या बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, खूबसूरत बात लिखी हुई है, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड कमेंसलिज्म के केसेस में स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली एसोसिएटेड। मैंने बात की पहले अमेंसलिज्म -0 रिलेशनशिप है। पेनिसिलिन नोटेटम केमिकल बना रहा है, पेनिसिलिन उसका काम ही है केमिकल बनाना पेनिसिलिन, लेकिन उससे बैक्टीरिया की मौत हो रही है, बैक्टीरिया का घाटा हो रहा है, लेकिन पेनिसिलिन नोटेटम को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कमेंसलिज्म के 4 बेहतरीन एग्जाम्पल, ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो। मैंगो एक विशाल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऑर्किड को सपोर्ट मिल रहा है मैंगो पे ग्रो करने से।
बर्नैकल्स जो पीठ पे पाए जाते हैं एक विशाल वेल के, वेल को कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, वेल को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बर्नैकल्स को बैठने की जगह मिल गई, बर्नैकल्स का फायदा हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कैटल एग्रेट फ्लाइंग बिहाइंड कैटल। जैसे कैटल चलता है, कैटल फ्लश आउट करते हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि वो ग्रास को दबा रहा है। जैसा काव चल रहे हैं वो ग्रास को दबा रहे हैं, इंसेक्ट बाहर आ रहे हैं और उस इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खाने का काम कौन कर रहा है? कैटल एग्रेट कर रहा है। क्या कैटल का कुछ फायदा हो रहा है? क्या काव का कुछ फायदा हो रहा है? नहीं सर, काव का काम ही है चलना। क्या इग्रेट का कुछ फायदा हो रहा है? हाँ सर, इग्रेट को खाना मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है क्लाउन फिश और सी एनिमोन। क्लाउन फिश एक छोटी सी प्यारी सी मछली है जो सी एनिमोन के पास आ जाती है। जो भी इस क्लाउन फिश को परेशान कर रहा था वो क्लाउन फिश के पास चलता आता है। सी एनिमोन का भाई काम ही है, वो टेंटेकल सर पे लेके घूम रहा है, वो मार देगा उन्हें। तो भाई क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल गई गुंडों से, लेकिन सी एनिमोन का क्या फायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ? नहीं सर, सी एनिमोन का काम ही है कि वो अपने टेंटेकल्स का यूज करे। तो ये था पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का पार्ट ए, दैट इज अमेंसिलिज्म एंड कमेंसिलिज्म। अगले लेक्चर में यानी पार्ट बी में मैं इनमें से कौन से बचे सर? 4 बचे हैं, इनमें से एक आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।